जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, जो है प्रैक्टिस सेट जो है 11 रहेगा। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट जो है विस्तार से चर्चाएँ किए हैं। तो चलिए देर न करते दोस्तों, जो है प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे, ब्रह्मा जी को। ठीक भैया, ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता माना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में जो है हुई थी? किस शहर में हुई थी दोस्तों? जो है बोध गया। बोध गया बच्चों कहाँ है? ये जो है बिहार में स्थित है। बोध गया, बोध गया भैया कहाँ है? ये जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, वही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का दोस्तों जो है जन्म हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल की तराई लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने जो है बनवाया था। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को जो है किस वंश ने जो है दोस्तों समाप्त किया? तो जो है शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में दोस्तों, कब? जो है 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में जो है कर दी और मगध पर शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किनमें से कौन सा प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के जो है लेखक हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो है मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा है। किताबुल हिंद किसने लिखा है? अलबर्नी ने जो है लिखा है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को जो है उजागर करता है? तो दोस्तों पचवा का जो है डी हो जाएगा, नागर शैली। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है सुल्तान बनी? किस वर्ष में दोस्तों सुल्तान बनी? तो 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों जो है सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के जो है पहले राजा जो है कौन थे? तो दोस्तों हरिहर प्रथम। सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा। और विजयनगर का अर्थ होता है दोस्तों जीत का शहर। विजयनगर अर्थ होता है जीत का शहर होता है। ठीक है, इसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में जो है लड़ा गया था? तो बच्चों ये जो है 8 का जो है डी हो जाएगा। 8 का जो है डी हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 5 नवंबर जो है 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर का विजय हुआ। इस युद्ध में दोस्तों किसकी विजय हुई थी? अकबर की जो है क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है भैया, अकबर की जो है विजय हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? किसका निर्माण शाहजहां द्वारा जो है नहीं करवाया गया? तो है दोस्तों ये बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा निर्माण किसने करवाया था? देखो, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा जो है करवाया गया था। इसका निर्माण जो है किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा जो है करवाया गया था। और जामा मस्जिद, लाल किला, शालीमार बाग, ये सब जो है शाहजहां ने जो है निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने जो है निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो है कब्जा कब किया गया था? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जो है 1510 AD ईस्वी में। भारत में शिक्षा की प्रगति समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष जो है किया गया था? किस वर्ष किया गया दोस्तों? जो है 1882 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेगम हजरत महल ने जो है। कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों? देखो भैया, कुंवर सिंह जो है ये कानपुर से थे। कुंवर सिंह जो है बिहार से थे। कुंवर सिंह जो है बिहार से थे। और तात्या टोपे कहाँ से? तात्या टोपे कानपुर से संबंधित थे। ठीक है भैया। और वीर सावरकर दोस्तों कहाँ से थे? वीर सावरकर जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे। देखो बच्चों, वीर सावरकर के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है, अंग्रेज अधिकारी नहीं थे, इसके बाद बता देंगे हम। अगला क्वेश्चन देखें, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक जो है दोस्तों कौन थे? आपको बताना है। 13 का जो है डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही जो है की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की थी? तो 14 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी में।
1930 में स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो 15 बी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों जो है बी हो जाएगा। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य जो है बना? भारत जो है कब एक संप्रभु गणराज्य बना? 16 नंबर आपको बताना है। 16 का बच्चों सी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसी दिन संप्रभु गणराज्य हमारा संविधान बना, हमारे देश का, भारत का। भारत के संविधान को इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है ली गई है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या ली गई है दोस्तों? सही जवाब डी हो जाएगा, एकल नागरिकता। सही जवाब यहाँ पर 17 का जो है सही जवाब डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों 18 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? एक मौलिक अधिकार जो है दोस्तों नहीं है। 19 का सी हो जाएगा, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? आपको बताना है 20 का सी हो जाएगा दोस्तों, 53, अनुच्छेद 53। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है, कौन लेता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे हम लोग। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 22 का दोस्तों सी हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। इनमें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें दोस्तों सही है? देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो डी हो जाएगा, राजमंत्री से सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही यानी उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों आपको बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आता है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। तो 25 का सी हो जाएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 26 नंबर आपको दोस्तों बताना है। 26 का बी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी गठन जो है किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 27 सी हो जाएगा जो है 2012 में। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भूपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है कौन सा है? 28 नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। बी हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी आपको जो है बताना है दोस्तों, हवाई द्वीप में स्थित मोना लोवा ये जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों आपको जो है बताना है कौन सा है। वैसे 7 महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? इसमें दोस्तों पूछ रहा है कौन सा घास का मैदान नहीं है। देखो प्रेरी ये भी है, स्टेपी है, सवाना भी है, लेकिन फेन नहीं है। ये जो है घास का मैदान दोस्तों जो है नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है वियतनाम की राजधानी। वियतनाम की राजधानी दोस्तों जो है क्या हो जाएगी? तो हनोई। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो अरबी भाषा संबंधित दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? 34 नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा ए हो जाएगा, गुजरात दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधी जी रात में गुजर गए। अच्छा ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे इसकी राजधानी। गांधी जी रात में गुजर गए तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों आप लोग जानते हैं चेन्नई है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में दोस्तों जो है कौन समुद्र है? अरब सागर स्थित है। ठीक है भैया, भारत के पश्चिम में अरब सागर जो है स्थित है। भारत के निम्नलिखित में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जो है जाना जाता है? ब्लू माउंटेन रूप में जो है किसे जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। साभर झील कहाँ है भैया? साभर झील दोस्तों जो है ये खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है।
देवप्रयाग उत्तराखंड में से कौन से दो नदियों का संगम से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग उत्तराखंड में। 38 नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। डी हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। सही जवाब यहाँ पर जो है दोस्तों डी हो जाएगा बच्चों। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? किश्तवाड़। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 39 का दोस्तों जो है बी हो जाएगा। पुरानी जड़ोन मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? पुरानी जड़ोन मिट्टी को दोस्तों जो है बांगर के नाम से जाना जाता है, नई को खादर। ठीक है, पुरानी को बांगर, नई को खादर। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है आपको बताना है। 41 डी हो जाएगा दोस्तों बाजरा। ये जो है रोपण फसल नहीं है, और सब है काय, चॉपी, काजू, कॉफ़ी, ये सब रोपण फसल है। अगले क्वेश्चन हो कि हम लोग भारत पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में जो है की गई थी? तो दोस्तों जो है 42 का ए हो जाएगा बम्बई। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को जो है जोड़ता है। प्रयागराज जो है किससे जोड़ता है? तो 43 दोस्तों डी हो जाएगा हल्दिया। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं को उच्चतम लिंगानुपात था। कहाँ था दोस्तों? जो है 44 का जो है सी हो जाएगा बच्चों। केरल में होगा और क्या। ठीक है, केरल में लिंगानुपात ज़्यादा है। यहाँ बच्चों जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा है। 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 284 है। लिंगानुपात ज़्यादा है केरल में। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो 45 नंबर आपको बताना है दोस्तों। 45 का भी हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जो है तो कहाँ है? इस्लामाबाद है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रॉफिक पार्क किस जिले में खोला गया? किस जिले में खोला गया? तो 46 का दोस्तों ए हो जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज में। ठीक भैया। निम्नलिखित में किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम को लागू किया गया? 47 नंबर आपको बताना है। 47 का सी हो जाएगा 2011 ईस्वी में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। सरस्वती हंस, बनारस अखबार, जागरण। तो 48 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा बनारस अखबार। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा बच्चों। वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। 49 नंबर आपको दोस्तों बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 49 का ए हो जाएगा आयकर जांच महानिदेशालय। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है या स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। सही जवाब जो है लखनऊ। दोस्तों ये लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है भैया। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। क्या शामिल है? 51 का बी हो जाएगा दोस्तों राजस्व बजट। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दुग्धालय। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। जीडीपी की वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी का पूर्ण रूप आपको जो है बताना है। पूर्ण रूप दोस्तों जो है बताना है। 53 दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? 54 नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। 54 का डी हो जाएगा दोस्तों असम। ठीक है, आज शाम चाय पीना है। चाय यहाँ असम में बहुत पाया जाता है क्योंकि पहाड़ वगैरह पाया जाता है। पुलिस कमिश्नर आमतौर पर केवल के लिए नियुक्त किया जाता है। 55 नंबर आप बताना। डी हो जाएगा बड़े शहरों के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य की जो है सेवानिवृत्ति की आयु जो है वर्ष है। 56 नंबर आप बताना है दोस्तों। 56 का जो है क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा 70 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जिलपला तक भारतीय सीमाओं की जो है रक्षा करता है? बताना है आपको दोस्तों। सही जवाब इसमें 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 58 नंबर बताना है। बी हो जाएगा एयर मार्शल धर्मेंद्र तिवारी। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को जो है क्या कहा जाता है? 59 नंबर आपको बताना है। 59 का सी हो जाएगा वेग। सही जवाब यहाँ पर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? 60 नंबर आप बता। 60 का सी हो जाएगा उत्तरी अंडमान। सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा।
मृत जीवों जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो दोस्तों जो है 61 का डी हो जाएगा, अपघटन करने वाले। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? 62 नंबर आपको दोस्तों जो है बताना है। 62 का ए हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? कौन सा देश दोस्तों बना? 63 नंबर आपको बताया। 63 का जो है डी हो जाएगा, केन्या। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। सोशल मीडिया के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन दोस्तों जो है असत्य है? सोशल मीडिया एक प्रकार की मेल सेवा है, यही असत्य है। सही जवाब बी हो जाएगा। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? टेलीविज़न, टीवी। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दोस्तों जो है दिया जाता है? तो भैया 66 का सी हो जाएगा, आर्कमिटीज को। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब आपको बताना है। सी हो जाएगा दोस्तों, क्वथनांक। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जो है क्या है? तो इसका किलोवाट घंटा। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं वे। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। वह एकमात्र धातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? क्या है दोस्तों? तो जो है ब्रोमीन। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो जो है पेप्सिन। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? 72 नंबर आपको बताना है। सी मेढक। डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, किसे? 73 नंबर आपको बताना है दोस्तों। 73 का जो है हो जाएगा, देखो 4 ऑप्शन दिया गया, सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, पिट्यूरी। पिट्यूरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जो है जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पिट्यूरी ग्रंथि को। कुष्ठ रोग को जो है नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों? 74 नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। बी हो जाएगा भैया, हैंसेन रोग। हैंसेन रोग। IPCC का जो है पूरा रूप आपको जो है बताना है। 75 नंबर की ओर चलेंगे दोस्तों हम लोग। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जब रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD निम्नलिखित में से किसकी जो है माप करता है? 76 नंबर बताना ए हो जाएगा, जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का कहाँ जो है आयोजित किया जाएगा? 77 नंबर की ओर चलेंगे दोस्तों हम लोग। 77 नंबर है, डी हो जाएगा, बेलम, ब्राज़ील। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर जो है क्या है? 78 नंबर ए हो जाएगा, निवल अप्रत्यक्ष कर। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है, क्या शामिल है? ताड़ का वृक्ष। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। जब भारतीय रुपया का उन्मूलन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? निर्यात सस्ता हो जाता है। सही जवाब यहाँ पर, निर्यात माने जाना, आयात माने दोस्तों जो है आना। आज से आयात, आज से आना। निर्यात माने जो है जाना। किसी वस्तु को भेजते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं, और किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से मंगाते हैं उसे जो है दोस्तों आयात बोलते हैं। ठीक है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए FOB के आधार पर। प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती दोस्तों जो है डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राज्य स्तर पर GST के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? 84 नंबर आपको दोस्तों बताना है। 84 का ए हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सही जवाब ए हो जाएगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की जो है राजधानी क्या है आपको बताना है। 85 का सी हो जाएगा दोस्तों, जागरेब। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। विश्व फार्मा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 86 नंबर बताना है, ए हो जाएगा दोस्तों 25 सितंबर को। एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी है? एनिमल फार्म पुस्तक जो है किसने लिखी है?
87 नंबर दोस्तों आपको बताएं, 87 का सी हो जाएगा आज आरवेल, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर जो है लिखा गया उपन्यास है? सोल्जरिंग विद डिग्निटी बच्चों दो है, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 88 का सही जवाब बी हो जाएगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। महिलाओं और SC/ST समुदाय में जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? स्टैंड अप ऑफ इंडिया, सही जवाब जो है ये हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापक प्रमाण परीक्षा प्रतिबंध संधि का उद्देश्य जो है क्या है दोस्तों? जो है नागरिक है, सही जवाब डी हो जाएगा। नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? जो होमी जहांगीर भाभा को। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? सबसे छोटा पड़ोसी देश है भैया, तो ये हो जाएगा 92 का ये हो जाएगा मालदीव, जिसकी राजधानी जो है माले है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? किसकी सहायता से स्थापित किया है दोस्तों? सोवियत संघ रूस की सहायता से। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलहपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये आगरा में मनाया जाता है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वुमेन इन सिनेमा पहल कथा का किस भारतीय अभिनेत्री को कांस 2025 में सम्मानित किया गया? 95 का सही जवाब ये हो जाएगा दोस्तों, जैकलीन फर्नांडीज। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, जैकलीन फर्नांडीज। माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं के 60 फुट इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, 96 का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा जयशंकर। सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया दोस्तों? मोहनलाल विश्वनाथन नायर को। 57 का ए हो जाएगा। 58 नंबर है, UPSRLM ने रिस्क रेसल फ्रंट के तहत SC/ST के राज्य सदस्यों के लिए प्रावधान किया है। 58 का डी हो जाएगा दोस्तों, रुपया 2250। आत्मनिर्भर भारत के कृषि सुधार का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? किसानों की आय बढ़ाना। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़ाने वाली योजना कौन सी है? तो 100 का बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब बी हो जाएगा। तो ये था प्रेस्टीज सेट 11। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।